A particle moves along the parabolic path y is equal to ax square in such that the x component of the velocity remains constant. x component of the velocity क्या होगा यार? velocity का x component remains constant यानी वो c होगा. और यार velocity का x component होता क्या है? dx by dt. आपको c दिया गया, ठीक है. अब हमें एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? y को 2 बार डिफरेंशिएट करें तब एक्सेलरेशन तक पहुंच पाएंगे, पोजीशन को डिफरेंशिएट करें तब एक्सेलरेशन तक पहुंच पाएंगे. तो dy बाई dx नहीं dy बाई dt टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे. 2x dx बाई dt, ये तो आता है ना यार, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और क्योंकि ना y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना x से, हम लोग t से कर रहे हैं, तो ये इसके नीचे भी t आएगा, इसके नीचे भी t आएगा, यानी dt आएगा. अब चलो dy बाई dx निकाल रहे हैं. अब dx बाई dt हम लोग क्या निकाल चुके हैं? c निकाल चुके हैं, ac इंटू 2x. तो ये कुछ वेलोसिटी का है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी का है. अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि भाई वेलोसिटी हमारी कैसी दिखाई देगी, तो हम लोग 2ac इंटू एक्स लिख देते. तो कोई पूछता वेलोसिटी कैसी इसमें दिखेगी, तो आप बोलते v इज इक्वल टू vx vy, वैसा i कैप j कैप, है ना. और वेलोसिटी वेक्टर कैसा दिखाई देता? x डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है तो ci, और y डायरेक्शन में 2ac, और लेकिन x का फंक्शन j कैप, इस टाइप कुछ. ठीक है भाई. यहां से यार ये शायद थोड़ा छुप रहा है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं dx बाई dt अपना c है. आपको दिया गया कि vx जो है वो कांस्टेंट है, यानी dx बाई dt जहां जहां आएगा हम लोग c रखते जाएंगे. बट वेलोसिटी वेक्टर आपसे नहीं पूछा गया, आपसे और एक स्टेप आगे की बात पूछी गई है, आपसे एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा गया. तो ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, ऐसा दिखता. ठीक है. तो vy को अगर हम लोग और डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन का y वाला आ जाएगा. चलो तो और करो इसे डिफरेंशिएट. तो dvy बाई dt, 2ac और x का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया भाई, x खत्म हो गया, 2ac रहा, और ये केवल dx बाई dt रहेगा. dx बाई dt तो हम लोग c कर लेते हैं. तो dvy बाई dt यानी कि एक्सेलरेशन y डायरेक्शन, 2ac इंटू c, dx बाई dt की जगह c रख दिया, तो ay आ गया आपका 2ac स्क्वायर. काफी लोग मतलब यहीं से आंसर देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग को सब्जेक्टिव अप्रोच में ऐसे करना चाहिए भाई, एक्सेलरेशन i कैप डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन j कैप डायरेक्शन में. एक्सेलरेशन j कैप डायरेक्शन में तो हम लोग ने ये निकाल लिया 2ac स्क्वायर, है ना. लेकिन x डायरेक्शन में क्या होगा, वो यहां से आएगा. वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो dvx बाई dt इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0. तो टेक्निकली अगर पूरा एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा जाए तो हमें इस तरह लिखना चाहिए, पर ठीक है ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा जल्दी भी निपटा सकते हैं. बट मेरी अप्रोच रहती है कि आपको सब कुछ समझ में आए. 2ac स्क्वायर j कैप, ये कहां पे है? ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी अपना सही हो गया.